गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8.3 प्रश्न क्रमांक 4 का 4 नंबर तक हम लोगों ने सॉल्व किया है और सॉल्व करते ही जा रहे हैं। बेहतर परफॉर्मेंस आप भी दे रहे हैं और बेहतर रिस्पांस कर रहे हैं और बेहतर 100% तैयारी की ओर चल रहे हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा हम टाइम न लेते हुए आप भी देखते रहें कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। और दूसरी बात, यदि हम अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही हमारा उद्देश्य कंप्लीट होगा, उद्देश्य की पूर्ति होगी और हम बेहतर परिणाम की ओर पहुंच सकेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका ज्ञानोदय क्लासेस में और चलिए पढ़ते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 4 का 5 नंबर है। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a हमें प्रूफ करना है। तो चलिए आइए LHS से ले लेते हैं। LHS से तो ये हो जाएगा cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 ये हो जाएगा। अब हम यदि साइन a का अंश और हर में भाग दे दे, क्या करेंगे? साइन a का अंश और हर में भाग देने पर देते हैं तो क्या हो जाएगा? अंश और हर में जैसे ही भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना? cos a बटे साइन a माइनस साइन a बटे साइन a प्लस 1 अपान साइन a और ये हो जाएगा cos a बटे साइन a प्लस साइन a बटे साइन a साइन a माइनस 1 अपान साइन a हो जाएगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? फार्मूला 3 तो जानते हैं। cos a बटे साइन a इक्वल टू हो जाता है cot a और 1 अपान साइन a का फार्मूला जानते हैं, हो जाता है cosec a। इस तरह से यही फार्मूला हम लगाएंगे। ये cos a का अपान हो जाएगा cot a माइनस 1 हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो, और प्लस ये हो जाएगा cosec a और इसका भी हो जाएगा cot a, ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस cosec a। इस तरह से हम लोग चलेंगे, देखेंगे, आगे करते हैं। यदि हम इसको एक स्टेप और ले जाएं, cot a और cosec a को इकट्ठा कर लें तो ये हो जाएगा cot a प्लस cosec a माइनस 1 कर ले अपान हो जाए cot a प्लस 1 माइनस cosec a। यदि हम यहाँ रख लें, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? क्योंकि 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a होता है। यदि हम इसका बनाएं 1 इक्वल टू तो हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ये हो जाएगा। तो हम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना हमारे पास? cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a और माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? माइनस 1 की जगह पे लिख देंगे cosec a cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। इस तरह से अपान में क्या हो जाएगा? cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया है तो हम क्या करेंगे? इसको ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा cot a प्लस cosec a और यहाँ हो जाएगा ये माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा? अब इसका अंदर हो जाएगा ये a प्लस बी है, माइनस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cosec a प्लस cot a और फिर क्या हो जाएगा? cosec a माइनस cot a। इस तरह से हो जाएगा। अपान में क्या कर लेंगे?
कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए रहा आएगा। अब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारे पास कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको कॉसेक ए में बदल लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारे पास कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 माइनस यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा कितना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख लेंगे और आगे चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। और आगे हम क्या चल लेंगे, हम देखेंगे कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारे पास है, तो इसको लिख लेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए। और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ रहेगा, इसको हम 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए यहाँ लिख लेंगे। और हम इसको देखेंगे, हमारे पास इसको रीअरेंज करना है, तो ये 1 माइनस कॉस ए हमारे पास है, 1 माइनस कॉसेक ए हमारे पास है और ये प्लस कॉट है, तो प्लस कॉट ए कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कितना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही हमारा RHS हो जाएगा, यही हमारा RHS हो जाएगा, अर्थात LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारा RHS हो जाएगा। और हम आगे चलेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4 का 6 नंबर। अब आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का 6 नंबर। प्रश्न क्रमांक 4 का 6 नंबर में ये सिद्ध करना है। तो LHS हम ले लेते हैं, LHS से स्टार्ट करेंगे, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है। अब इसके हर का परिमेयीकरण हम करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। और ये हो जाएगा हर ये है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए प्लस बी है माइनस बी का होल, ए प्लस बी है माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और हम क्या लगा लेंगे, इसमें लगा लेंगे रूट। आगे चलेंगे, यदि इसका हम क्या करें, ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कितना, ये हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। और ये हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। यदि हम दोनों का वर्गमूल लेते हैं, जैसे ही वर्गमूल लेते हैं तो वर्ग हट जाएगा, वर्ग हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा और प्लस हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। इस तरह से 1 अपॉन कॉस ए को कहते हैं सेक ए और प्लस साइन अपॉन कॉस को कहते हैं टेन ए। अरे सॉरी ये कॉट नहीं होगा, टेन होगा। साइन ए अपॉन कॉस ए को कहते हैं टेन ए। यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। और आगे हम देख लेंगे, अर्थात क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हमारा कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का 7 नंबर,
हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 का 7 नंबर ये हमें प्रूफ करना है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan हमें प्रूफ करना है। तो एलएचएस से हम स्टार्ट कर लेते हैं। एलएचएस से ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, हमारे पास यही है। और यदि हम दोनों से साइन कॉमन कर लें, साइन कॉमन कर लेते हैं, साइन थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा यदि कॉस कॉमन कर लेते हैं तो कॉस थीटा यदि कॉमन हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आगे हम साइन थीटा रखे रहेंगे, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा रहेगा। हम क्या कहते हैं, कॉस को हम लिखते हैं साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो यह हो जाएगा 2 अंदर, और कॉस को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 है तो माइनस कर लेंगे और हमारा ये चलेगा। आगे हम देखते हैं साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये रहेगा, अपॉन में ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये 2 ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 के अंदर गुणा कर रहे हैं, थीटा माइनस 1 ये रहेगा, थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा। अब हम इससे आगे करेंगे तो क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन सॉरी ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और 2 में 1 निकल गया तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन अपॉन कॉस को कहते हैं tan थीटा, और यही हमारा RHS है, और हम प्रूफ कर लिए। तो ये क्या हो जाएगा, अर्थात LHS इक्वल टू RHS। अब आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का 8 नंबर देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा प्रश्न क्रमांक 4 का 8 नंबर ये है, हमें इतना ही प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हम ये प्रूफ करेंगे। तो आइए चल के देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे LHS से, LHS ले लेंगे, ये LHS है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी से हम सॉल्व करेंगे, और इसी फार्मूला से सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब क्या, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, और फिर b स्क्वायर मतलब कॉसेक, b स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर a, और प्लस 2ab होता है, ये हो जाएगा कितना, प्लस 2ab होता है, प्लस हो जाएगा 2 साइन a कॉसेक a हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका हम लोग करेंगे, इसी का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस a, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, और सेक a तो हो जाता है सेक स्क्वायर a, और प्लस 2 कॉस a सेक a हो जाएगा। इस तरह से ये भी होगा, हम इकट्ठा इसको करेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को इकट्ठा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को इकट्ठा कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए इकट्ठा हो जाएगा, और ये 2 साइन ए कॉसेक ए
2 cos ए sec a हम करेंगे तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, cos a को इकट्ठा कर लेते हैं, cos a प्लस sec a हो जाएगा, sec स्क्वायर ए, और इनको क्या कर लेते हैं sin a, cos a को क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 1 cos a हो जाएगा, sin a का फार्मूला लगा देंगे 1 cos a हो जाएगा, और ये cos तो रहेगा ही, cos a, इसी प्रकार इस cos a में लगा देंगे, इसी प्रकार इस cos a में लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1 cos का क्या होता है, 1 क्या हो जाएगा, cos का 1 sec a, और ये हो जाएगा sec a पहले से ही है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और कॉसेक को लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक को लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी सेक से सेक कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, ये देख लेते हैं, ये है 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। हम इकट्ठा ओपन कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 2 ए हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं ये क्या क्या होता है, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, हमको क्या चाहिए, प्लस 10 को पहले लिख देंगे, टेन स्क्वायर ए को पहले लिख देंगे और काट को बाद में लिखेंगे, ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए, यही हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, अर्थात LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, और हम सिद्ध कर लिए। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का 9 नंबर सिद्ध करके आगे चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का 9 नंबर। तो 9 नंबर से स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो LHS स्टार्ट करेंगे, LHS ले लेते हैं, तो हो जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। आगे हम चलते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 साइन ए इक्वल टू कॉसेक ए होता है, और क्या जानते हैं, 1 कॉस ए इक्वल टू होता है सेक ए। यही फार्मूला हम लेके चलेंगे, ये हो जाएगा 1 साइन ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 कॉस ए हो जाएगा, तो माइनस कॉस ए हो जाएगा, ये माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, एलसीएम लेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन ए का एलसीएम साइन से साइन कट जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और आगे जब चलेंगे तो कॉस का एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये हो जाएगा साइन ए, और ये हो जाएगा गुणे में 1 माइनस कॉस होता है, 1 माइनस कॉस होता है तो साइन हो जाता है साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए होगा, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन में कॉस ए, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, कॉस ए साइन ए, या फिर हम क्या कह लें, साइन ए कॉस ए। LHS हमारा ये हो गया। अब RHS को अलग से इकट्ठा सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना, साइन ए कॉस ए बच गया है। हम आगे चलेंगे RHS को लेके, तो ये है 1 tan ए प्लस कॉट ए है। अब आगे हम tan ए कॉट ए का फार्मूला रख देंगे, tan ए को लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए,
तो हम देखेंगे कि हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 1/a हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो बच जाएगा साइन ए कॉस ए, और कॉस ए कटेगा तो साइन स्क्वायर ही हो जाएगा, और ये साइन कटेगा तो कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। और इस तरह से ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अपान में इसका मान भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, और ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए हो जाएगा। हम इसको पलट देंगे 1/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ए अपान कॉस ए अपान 1 हो जाएगा, क्योंकि भिन्न का भाग हो गया है। इसको 1/1 मान लें, ये भिन्न का भाग हो गया है। हम भिन्न के गुणा में परिवर्तित करेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस ए, और यही हो जाएगा कितना, LHS। तो हम देखते हैं कि समीकरण 1 समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये समीकरण 1 इसको दे दें, इसको समीकरण 2 दे दें, तो क्या हो जाएगा, LHS व RHS दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से हमारा प्रूव्ड हो गया। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का 10 नंबर और 10 नंबर सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का 10 नंबर। हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 + tan a अपान 1 + cot स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा मिसिंग हो गया, 1 + tan स्क्वायर a है यहाँ पे, 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 - tan a अपान 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a हमें प्रूफ करना है। तो LHS ले लेते हैं। LHS लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर a और 1 + cot स्क्वायर a हो जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू हम जानते हैं कि sec स्क्वायर होता है, 1 + cot स्क्वायर जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर होता है। अब इसको हम प्रतिलोम लगाएंगे। 1 + sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और 1/sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/sec कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब ये भिन्न का भाग हो गया, भिन्न के गुणे में बदलेंगे तो 1/, हो जाएगा cos स्क्वायर a, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a अपान 1। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, LHS लिख रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना, sin स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a, और यही इसी को कहते हैं tan स्क्वायर sin अपान cos को क्या कहते हैं, tan कहते हैं। ये tan स्क्वायर हो जाएगा तो हमारा RHS हो जाएगा, ये LHS, ये हमारा MHS, और ये RHS। लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो मिडिल हैंड साइड का हमारा क्या हो गया, ये RHS हो गया। अब हम मिडिल हैंड साइड लेंगे MHS, बीच का इसका, तो ये लिखेंगे 1 - tan a, यहाँ पे tan a होना चाहिए, tan a, और 1 - cot a, 1 - cot a, और tan को हम क्या जानते हो, होल स्क्वायर है। तो आगे चलेंगे देखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, tan को लिखते हैं sin अपान cos, sin a अपान cos a लिख देंगे, और ये हो जाएगा 1 - cos a अपान sin a लिख देंगे, cos a अपान sin a हो जाएगा, और ये इसका होल स्क्वायर रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, हम इसका आगे चल के देख लेते हैं क्या करना है। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, cos a का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, cos a, और ये cos से cos कट जाएगा तो हो जाएगा sin a, हो जाएगा sin a अपान a, एलसीएम cos a हो जाएगा। ये आप देखे होंगे कि एलसीएम हम cos a लिए हैं, cos a एलसीएम होगा डायरेक्ट cos a का cos से मल्टीप्लाई, cos से cos कट जाएगा तो sin आ जाएगा। और नीचे देख लेते हैं, हर में भी sin a एलसीएम हो जाएगा, sin a एलसीएम, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो sin a हो जाएगा, माइनस sin से sin कट जाएगा तो cos हो जाएगा, sin से sin कट जाएगा तो cos a हो जाएगा, और हमारा स्क्वायर तो रहेगा ही, जो स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर रहेगा। आगे चलते हैं, ये हर का भिन्न का भाग हो गया, भिन्न के गुणे में बदलेंगे
कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, और ये गुणा हो जाएगा तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बदलेंगे, हमारे यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन कॉस है, तो साइन को माइनस कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए, यदि हम माइनस कॉमन लिए हैं तब ये हुआ है, अपान ए हो जाएगा कॉस ए, अपान ए क्या, ये स्क्वायर चलता रहेगा, होल स्क्वायर जो है चलेगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए, और ये कॉस ए अपॉन, और फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए, साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा फार्मूला हमारा ये, और हम देखते हैं कि ऐसे कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ये होल स्क्वायर चलता रहेगा, होल स्क्वायर चलता रहेगा, ये बच जाएगा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये हो जाएगा कितना, होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस को कहेंगे टेन, और स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर है। इस तरह से ये भी RHS आ गया, अर्थात क्या होगा, अर्थात क्या होगा, LHS इक्वल टू MHS, MHS इक्वल टू RHS है। इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसके बराबर में भी tan थीटा आया, tan ही आया, इसके बराबर में भी tan आया। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 4 का 10 नंबर कंप्लीट हुआ, और इस तरह से प्रश्नावली 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आइए हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और एक कमेंट में बताएं कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं और कैसे तैयारी में 100% की ओर चल रहे हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।